पता नहीं है कि बालू का जितना घाट चल रहा है बिहार के अंदर, सब जगह से वसूली करवा रहे हैं विजय सिन्हा। ये सिन्हा करा रहे हैं। तो और कौन है? डिप्टी सीएम वही ना है, खनन मंत्री कौन है? सब जगह पता करवाइए जरा। और ये तो अजुल फजुल इसलिए बोल रहे हैं कि उनको सम्राट चौधरी जी बोले थे, नहीं याद है सदन में, ये कहते थे आपस लीजिए आपस लीजिए, तो ये सम्राट चौधरी जी बोलते थे कि ज़्यादा व्याकुल नहीं होना है। आप समझ जाइए दोनों में क्या रिश्ता है। कहीं ना कहीं वसूली का जो खेल चल रहा है बिहार के अंदर, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, अफसरशाही जो है वो चरम पर है। और कहीं ना कहीं लगता है कि विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी में आपसी जो है वो तनमन है, इसी के कारण ये सब। अब कल ही प्रेस में वो बयान दे रहे थे, उसमें हमने देखा कि भाई वो शकुनी के नाम ले रहे थे। तो शकुनी चौधरी का बेटा कौन है? सम्राट चौधरी। और वही शकुनी चौधरी जी ना वो गांधी मैदान से बोले थे कि बिहार का सबसे बड़का डैश डैश मुख्यमंत्री कौन है। बीजेपी और जदयू में तो खुद बन नहीं रहा है, ये लोग क्या दूसरे की बात करेंगे? एक तरफ चिराग पासवान जी कहते हैं कि बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट की बात करते हैं, लेकिन उनके यहाँ तो हाल ये है कि परिवार फर्स्ट, पैसा फर्स्ट, जीजा फर्स्ट, साला फर्स्ट, बाद बाकी सब सेकंड। एनडीए में जिसके अपने चलनी में 72 गो छेद है, वो दूसरे के ऊपर बोलेगा। नमस्कार, आप जुड़ गए हैं दर्श न्यूज से और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, मतदाता सूची की बात हो या एसआईआर प्रक्रिया के मामला हो, लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सत्ता में बैठे लोग पर लगातार हमलावर है। सत्ता में बैठे लोग के साथ साथ चुनाव आयोग पर भी लगातार हमला बोल रहे हैं। ईपी मामले को लेकर पहले विजय सिन्हा पर लेकर बड़ा खुलासा किए, दो ईपी नंबर है। अब उसको लेकर उसके बाद फिर वैशाली के सांसद बीना देवी और उसके बाद उनके पति दिनेश सिंह का बड़ा खुलासा किया। अब इस पर बात करने के लिए सीधा हम जुड़ते हैं राजद के कदावर नेता और विधायक मुकेश रोशन जी से। अब विजय सिन्हा कह रहे हैं कि आप लोग पर लीगल नोटिस भेजा जाएगा। अब आपके नेताजी पर लीगल नोटिस भेजने के लिए वो तैयार हो गए हैं। आपको पता नहीं है कि बालू का जितना घाट चल रहा है बिहार के अंदर, सब जगह से वसूली करवा रहे हैं विजय सिन्हा। विजय सिन्हा करा रहे हैं। तो और कौन है? डिप्टी सीएम वही ना है, खनन मंत्री कौन है? सब जगह पता करवाइए जरा। और ये तो अजुल फजुल इसलिए बोल रहे हैं कि उनको सम्राट चौधरी जी बोले थे, नहीं याद है सदन में, ये कहते थे आपस लीजिए आपस लीजिए, तो ये सम्राट चौधरी जी बोलते थे कि ज़्यादा व्याकुल नहीं होना है। तो आप समझ जाइए दोनों में क्या रिश्ता है। कहीं ना कहीं वसूली का जो खेल चल रहा है बिहार के अंदर, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, अफसरशाही जो है वो चरम पर है। और कहीं ना कहीं लगता है कि विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी में आपसी जो है वो तनमन है, इसी के कारण ये सब। अब कल ही प्रेस में वो बयान दे रहे थे, उसमें हमने देखा कि भाई वो शकुनी के नाम ले रहे थे। तो शकुनी चौधरी का बेटा कौन है? सम्राट चौधरी। और वही शकुनी चौधरी जी ना वो गांधी मैदान से बोले थे कि बिहार का सबसे बड़का डैश डैश मुख्यमंत्री कौन है। वही सम्राट चौधरी जी के पिताजी बोले थे। तो कहीं ना कहीं लगता है कि इन दोनों में आपस में जो है खटपट है, उसी को लेकर के वो अपना प्रेस विज्ञप्ति करते रहते हैं जारी अपना। ऋतुराज सिन्हा कह रहे हैं कि एसआईआर मामला को लेकर विपक्ष झूठ-मूठ का घेराव कर रही है। ये लोग चुनाव से पहले अपना सीएम और डिप्टी सीएम तय कर ले, क्योंकि कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे। मुकेश सहनी डिप्टी सीएम कह रहे हैं, राजद मानने को तैयार नहीं है। तो आपस में ये लोग का जो उलझन है ये पहले क्लियर करें। कौन है ऋतुराज सिन्हा? राष्ट्रीय मंत्री है बीजेपी। तो ये बीजेपी के ऑथराइज लीडर हैं क्या बोलने के लिए कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, कौन डिप्टी सीएम होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा? एक चीज़ आप जान जाइए कि बीजेपी और जदयू में तो खुद बन नहीं रहा है, ये लोग क्या दूसरे की बात करेंगे? एक तरफ चिराग पासवान जी कहते हैं कि बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट की बात करते हैं, लेकिन उनके यहाँ तो हाल ये है कि परिवार फर्स्ट, पैसा फर्स्ट, जीजा फर्स्ट, साला फर्स्ट, बाद बाकी सब सेकंड। एनडीए में जिसके अपने चलनी में 72 गो छेद है, वो दूसरे के ऊपर बोलेगा। तो ये जो है ये सब जो है फिजूल की बातें करते हैं। इन लोगों को कोई काम उम से तो मतलब है नहीं। 20 साल लोगों ने देखा है। इस बार बिहार के युवाओं ने संकल्प लिया है, नई सोच नया बिहार का निर्माण करेगा और सब लोग
इस बार तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्पित है। डिप्टी सीएम भी तय हो गया है, मुकेश सहनी बनेंगे। अब कौन बनेंगे नहीं बनेंगे ये समय पर सब बता दिया जाएगा। आप लोग इसकी चिंता न करिए तो ज़्यादा अच्छा है। सब चीज़ समय पे फिक्स है, बता दिया जाएगा। 17 तारीख से आप लोग का एक यात्रा भी शुरू हो रहा है, वोटर अधिकार यात्रा। राहुल गांधी और बिल्कुल इसमें राहुल गांधी जी आ रहे हैं और बिहार के भविष्य, युवाओं के आदर्श तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी उस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। और पूरे बिहार में एक अलग मैसेज जा रहा है इसको लेकर के कि साथ में दोनों लोग निकले हैं बिहार के लोगों को न्याय दिलाने के लिए, वोट का अधिकार जो है उसको दिलाने के लिए, लोकतंत्र खतरे में है उसको बचाने के लिए वो लोग सड़क पर आ रहे हैं। और सब लोग इसमें काफ़ी जो गड़बड़ी हुआ है उसको लेकर सब लोग जागरूक हो गए हैं। जो SIR के नाम पर दलित, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज के लोगों का वोटर लिस्ट में से नाम काटा गया है, कहीं ना कहीं लगता है कि NDA के लोग डरे हुए हैं, इसीलिए बिहार के वोटर पर उनको भरोसा नहीं है। तभी तो गुजरात के लोगों को ला करके नाम यहाँ जुड़वा रहे हैं। अब बताइए उनका जो MP है NDA का, जो MLC है, जो डिप्टी CM है, उसका 2-2 जगह नाम होने का क्या मतलब? इसका मतलब कि लोग फर्जी वोटर है। सब सबसे पहले इन लोग को जवाब देना चाहिए, या ये लोग फर्जी तरीके से चुनाव जीत करके आते हैं? एक आदमी 2-2 जगह वोट गिराता है क्या? और हमको तो शक है कि अगर वोटर फर्जी है तो इसका प्रधानमंत्री भी फर्जी होना चाहिए, इसका सांसद भी फर्जी होना चाहिए, उसकी भी जांच होनी चाहिए कि इन लोग 2-2 जगह वोट कैसे गिराता है। अब बताइए इतना बड़ा पद पे बैठा है लोग और 2-2 जगह वोटर लिस्ट में नाम रखा है। इंडिया कह रहे कि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं रह गया। अब SIR को लेकर, मतदाता सूची को लेकर ये लोग घूम रहे हैं, क्योंकि नीतीश सरकार ने इतना रोजगार देने का काम किया है, पूरा इतना रोजगार दिया कि NDA के नेता लोग बेरोजगार हो गए। अगर तेजस्वी जी नौकरी का नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में नहीं बांटे होते तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं होते बीजेपी के लोग। आज अगर सबसे ज़्यादा बिहार में अगर नौकरी और रोजगार मिला है तो जब महागठबंधन का सरकार बना है तो तेजस्वी जी ने लोगों को नौकरी और रोजगार देने का काम किया। जहां गांधी मैदान में, ऐतिहासिक गांधी मैदान में पार्टियों का रैली हुआ करता था, जातियों का रैली हुआ करता था, वहां तेजस्वी जी ने नियुक्ति पत्र बांट करके नौकरी का रैली लगाने का काम किया। आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री जी का फिर से बिहार दौरा है, क्या कुछ कहेंगे आप? और तो प्रधानमंत्री जी सुबह चलेंगे दिल्ली से, शाम यहाँ रहेंगे, फिर रात में चले जाएंगे दिल्ली, फिर 2 दिन बाद सुनिएगा कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। चुनाव नज़दीक आ गया इसलिए प्रधानमंत्री जी का आना जाना लगा रहेगा। सुबह वहाँ खाएंगे, शाम में यहाँ चाय पियेंगे, यही उनका काम है। अब तो देखिए, अभी आप सुन रहे थे राजद के विधायक मुकेश रोशन जी किस तरह से SIR के मामला को लेकर पक्ष पर हमला बोल रहे थे, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री के फिर से बिहार दौरे को लेकर क्या कुछ कह रहे थे। फिलहाल आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर रखिएगा। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त, धन्यवाद।